प्यारे बच्चों, आज हम सूरदास के पद कविता के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? उत्तर, गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान कहती हैं, परंतु वास्तव में वह कहना चाहती हैं कि तुम बड़े ही भाग्यहीन हो, जो कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम का अनुभव नहीं कर सके। तुमने प्रेम का आनंद जाना ही नहीं, यह तुम्हारा दुर्भाग्य है। तो ये भाग्यवान नहीं कहना चाहती हैं, बल्कि वो कहना चाहती हैं कि तुम बहुत भाग्यहीन हो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? कविता में उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? उत्तर, उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित चीज़ों से की गई है। पहला है कमल के पत्ते से, जो जल में रहकर भी उसके दाग धब्बों से प्रभावित नहीं होता। दूसरा जल में पड़ी तेल की मटकी से, जो जल में होने पर भी पानी से भीगता नहीं है। तो उसी तरह से श्री कृष्ण के पास रहकर भी उद्धव प्रेम से प्रभावित नहीं हुए थे, तो उन पर व्यंग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? उत्तर, गोपियाँ उद्धव को निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उलाहने देती हैं। पहला, हम गोपियाँ तुम्हारी तरह कमल के पत्ते और तेल की मटकी जैसे नहीं हैं, जो श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से अछूते रह सकें। दूसरा, हम तुम्हारी तरह निष्ठुर नहीं हैं, जो समीप बहती हुई प्रेम रूपी नदी का स्पर्श तक न करें। तीसरा, हमने कृष्ण को मन, वचन और कर्म से हारिल की लकड़ी की तरह जकड़ रखा है। चौथा, तुम्हारे द्वारा लाया गया योग संदेश हमें कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 4, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? अर्थात उनका जो दुख था उसे बढ़ाने का काम कैसे करता है? श्री कृष्ण उत्तर देखते हैं, श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियाँ पहले से विरहाग्नि में जल रही थीं। उनके बिछड़ने के दुख से वे दुखी थीं, बिछड़ने के कारण वे दुखी थीं। वे श्री कृष्ण के प्रेम संदेश और उनके आने की प्रतीक्षा कर रही थीं। ऐसे में श्री कृष्ण ने उन्हें योग साधना का संदेश भेज दिया, जिससे उनकी व्यथा कम होने के बजाय और भी बढ़ गई। इस तरह उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेशों ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम किया। प्रश्न 5, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? उत्तर, उपर्युक्त कथन के माध्यम से गोपियों ने अपने पावन प्रेम को प्रकट करते हुए कहा कि कृष्ण ने लोक मर्यादा का पालन नहीं किया। उन्होंने गोपियों से प्रेम निभाने के बजाय उनके लिए नीरस योग का संदेश भेज दिया, जो कि एक छलावा था, भटकाव था, एक धोखा था, और इसी छल को या धोखे को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 6, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को प्रकट करने के लिए
कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? उत्तर, गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को अनेक प्रकार से प्रकट किया है। पहला, वह स्वयं को कृष्ण रूपी गुड़ से चिपकी हुई चींटी मानती हैं। श्री कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी के समान महत्वपूर्ण हैं, जिसे वह कभी छोड़ नहीं सकती। गोपियों ने मन, वचन और कर्म से कृष्ण को अपना मान रखा है। गोपियाँ कृष्ण को सोते जागते, रात दिन और सपने में भी हमेशा याद करती रहती हैं। कृष्ण को दूर करने वाला योग का संदेश गोपियों को कड़वी ककड़ी के समान अरुचिकर लगता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 7, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? उत्तर, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही जिनका मन चक्री के समान अस्थिर है, चंचल है, जिनके मन में श्री कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें कि वो योग साधना को किस तरह से समझती हैं या क्या मानती हैं योग साधना के बारे में, उसके बारे में हमें लिखना है। संकलित पदों के आधार पर स्पष्ट है कि गोपियाँ साकार ब्रह्म अर्थात श्री कृष्ण की उपासिका हैं। उनके लिए योग कड़वी ककड़ी के समान नीरस है, जो निराकार ब्रह्म की ओर प्रेरित करता है। इसलिए वे योग को अपनी प्रेम भक्ति में बाधक मानती हैं। अर्थात कह सकते हैं कि गोपियाँ जो है वह सगुण ब्रह्म या साकार ब्रह्म की उपासिका उनको मानती हैं, निराकार ब्रह्म में उनका विश्वास नहीं है। 9वां प्रश्न, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? उत्तर, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म हर स्थिति में अपनी प्रजा की रक्षा होनी चाहिए, न कि उसे सताना या दुख देना। अगला प्रश्न, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? उत्तर, गोपियों को कृष्ण में ऐसे अनेक परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन श्री कृष्ण से वापस पाना चाहती हैं। जैसे श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ लिया है, जिससे उनके व्यवहार में छल कपट आ गया है। दूसरा, श्री कृष्ण को अब प्रेम की मर्यादा के पालन का ध्यान ही नहीं रह गया है। श्री कृष्ण अब राजधर्म भूलते जा रहे हैं। दूसरों को अत्याचार से छुड़ाने वाले श्री कृष्ण अब स्वयं अनीति पर उतर आए हैं, मतलब गोपियों को दुख दे रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, गोपियां बात करने व उत्तर देने में चालाक हैं, इसलिए वे उद्धव के हर बात का उत्तर बहुत ही कुशलता और चालाकी से देती हैं, और ज्ञानी उद्धव उनके सामने गूंगे होकर खड़े रहते हैं। गोपियों के मन में श्री कृष्ण के लिए सच्चा प्रेम है, और सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि बड़े से बड़ा ज्ञानी भी उसके सामने हार मान लेता है। सच्चा प्रेम ही गोपियों की शक्ति है।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। अभी तक हमने जो पद पढ़ा है उसके आधार पर सूर के जो भ्रमर गीत है सूरदास का, उसकी कुछ विशेषताएं बतानी हैं। तो एक तो यह है कि ब्रज भाषा में लिखा गया है, इसकी जो भाषा ब्रज भाषा है। और कुछ देखते हैं, सूरदास के पदों के आधार पर भ्रमर गीत की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, सूरदास के भ्रमर गीत में विरह व्यथा का मार्मिक वर्णन है। दूसरा, इस गीत में सगुण ब्रह्म की सराहना की गई है। तीसरा, इसमें गोपियों के माध्यम से उपालंब, वाक्पटुता, व्यंग्यात्मकता का भाव मुखरित हुआ है। चौथा, गोपियों का कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम का प्रदर्शन है। पांचवा, उद्धव के ज्ञान पर गोपियों के वाक चातुर्य और प्रेम की विजय का चित्रण किया गया है। छठवां, पदों में गेयता और संगीतात्मकता का गुण है, अर्थात इसको गाया भी जा सकता है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं भ्रमर गीत की, जो हमारे पाठ्यपुस्तक में सूरदास के पद के नाम से संकलित है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो से लाभान्वित अवश्य होंगे। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।